सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट। इस बैठक के दौरान क्षेत्र में विवादास्पद दक्षिण चीन समुद्र समेत आर्थिक सुधार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है और इस आसियान समिट में ऐसी उम्मीद है कि सबकी नजर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि जिस तरीके से प्रोजेक्शन हुआ इंडिया का, भारत का, उनके अलग अलग दौरों के दरमियान, उससे उम्मीद है कि शायद कुछ है ऐसा जो कि बदल रहा है। आज सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री हाजी मोहम्मद नजीब से भी मुलाकात की है और उसके बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई। दोपहर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। ASEAN Taiwan Turong India Nangama Pawen Pambubi Sonyanide Ninjayi Ture Jawamu Miawi Kanzai Saya ASEAN India Make Sasayi Anaga Lunga Simajate Portala Yedwe Sunujama Pipare Jesu Demare Salaye Fe Mingo Piojabi Bodwe India when you go pick over it. म्यांमार के राष्ट्रपति योर एक्सेलेंसी यू थाइन सेई, एक्सेलेंसीज, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे आसियान इंडिया म्यांमार के राष्ट्रपति योर एक्सेलेंसी यू थाइन सेई, एक्सेलेंसीज, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे आसियान इंडिया समिट में भाग लेने का अवसर मिला है। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। Is it okay? Is it okay? एक्सेलेंसीज, मेरे लिए ये बहुत ही गौरव और प्रसन्नता की बात है कि मुझे आज आसियान इंडिया समिट में भाग लेने का एक शुभ अवसर मिला है और विशेष सौभाग्य की बात इसलिए भी है कि पहला अवसर मुझे म्यांमार की धरती पर मिला है। म्यांमार भारत का एक महान पड़ोसी है जिसके साथ हमारे संबंध सांस्कृतिक हैं, ऐतिहासिक हैं और एक प्रकार से इस भूभाग के प्रवेश द्वार के रूप में म्यांमार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है
पूर्व की तरफ भारत की यात्रा म्यांमार से ही शुरू होती है। राष्ट्रपति महोदय, मैं आपके स्वागत का और आदर सत्कार के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक उत्तम व्यवस्था के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और आपको आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट सफलता के लिए भारत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत में अभी अभी चुनाव हुए, मेरी सरकार नई है, 6 महीने हुए हैं। इस दौरान जितनी प्रबलता और गतिशीलता से तरीके से मेरी सरकार ने पूर्व की तरफ ध्यान दिया है, वह इस बात का प्रमाण है कि हमने हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ने का एक के बाद एक कदम उठाए हैं। यहां उपस्थित सभी देशों से हमारे बायलैटरल संबंध बहुत ही गहरे है ही, लेकिन आसियान के संबंध में भी हमारा उतना ही गंभीर रवैया है। उस आसियान, इस कंसेप्ट को भी हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। आसियान ने विश्व को दिखाया है कि एकता, एकाग्रता और सहयोग से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। आज विश्व में आसियान की राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर अपनी एक पहचान बनी है और इसके लिए आसियान के सभी नेता बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अब पूरे एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में एकाग्रता और सहयोग की हम सबकी कामना है, क्योंकि हमने ये सफलता देखी है। एकता, एकाग्रता, इसे कितने अच्छे फल मिल सकते हैं हमने देखा, और इस महान लक्ष्य को पाने के लिए Okay, I think the webinar camera has been asked to move out of the venue, but these are visuals that we're getting from another camera. We currently cannot hear the Prime Minister, but the Prime Minister is speaking. He's addressing the plenary session of the summit. आसियान समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, और यहां पर जो उनका शानदार स्वागत हुआ है उसके लिए शुक्रिया अदा किया। आसियान के नेता बधाई के पात्र हैं और ख़ासकर ये भी इस बात को भी उन्होंने बताया कि आसियान ने विश्व को दिखाया है कि मित्रता क्या होती है, और ये भी कहा कि हम बहुत जल्दी काम करने में सक्षम हैं। हमारी नई सरकार है, 6 महीने में पूर्व की तरफ ध्यान दिया। पूर्व की यात्रा म्यांमार से शुरू, और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें सीधे वहां से आ रही हैं। अब से कुछ ही क्षणों में हम आपको प्रधानमंत्री का भाषण भी सुनाएंगे। दरअसल वहां पर एकाएक शायद कैमरा यूनिट्स जो हैं उनको शायद बाहर हटने के लिए कहा गया, इस वजह से ये हम आपको नहीं सुना पा रहे हैं। लेकिन अब से कुछ ही क्षणों में आपको हम ये सुनाएंगे। और जो भी अभी तक हो रहा है, ज्योति मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। ज्योति, क्या कहेंगे आप अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर कैमरा यूनिट्स को अगर बाहर भेजा गया है तो ये क्यों भेजा गया है, और लेकिन अब शायद क्लियर हो जाना चाहिए कुछ ही क्षणों में। देखिए, मैं ये कहूँगी कि प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है म्यांमार से लेकर अब इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिर वापसी में फिजी से होते हुए फिर भारत आएंगे। अगले 10 दिन की या 8-9 दिन की जो यात्रा है, ये बहुत ही अहम यात्रा है,
खास करके अगर हम म्यांमार से शुरू करते हैं, म्यांमार से की जो शुरुआत है, म्यांमार के साथ जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत ही पुराने रिश्ते हैं। एक तो ऐतिहासिक रिश्ते हैं ही, दूसरा जो म्यांमार में बौद्धिक धर्म की जो मान्यता है म्यांमार के अंदर, वो भारत के साथ जाहिर है कि एक बहुत ही करीब रिश्ता है। तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। हाल ही में पिछले साल चुनाव ज़रूर हुए थे वहाँ पे, तो एक ये ट्रांजिशन है डेमोक्रेसी की तरफ। लेकिन भारत जिस तरह से, और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी, हम भारत के अंदर उनको शायद क्रिटिसाइज़ करें भी, लेकिन वो भारत का प्रतिनिधित्व बहुत ही एक अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। और अब ये जो पूर्व की ये यात्रा है, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, यानी सिर्फ भारत पूर्व की दिशा में सिर्फ देखेगा ही नहीं लेकिन एक्ट ईस्ट भी करेगा, यानी जो रिश्ते हैं इन पूर्व देशों के साथ और भी करीब होंगे और भी जुड़ेंगे। और ये कैसे हो सकते हैं? देखिए, इनमें 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे पहले जो आर्थिक रिलेशनशिप्स हैं, आर्थिक रिश्ते हैं भारत और इन देशों के साथ। म्यांमार को अगर हम देखें, एक नए सिरे से ये एक डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। सिंगापुर को देख लीजिए, सिंगापुर से हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं और सिंगापुर के साथ बहुत ही अहम रिश्ता है। सिंगापुर के करीब 5 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ जो है भारतीय मूल के लोग हैं। फिर वहाँ से भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे G20 का एक सम्मेलन, बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, जहाँ पे प्रधानमंत्री जो है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी उनकी भेंट होगी, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी भेंट होगी, बाकी अन्य जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लीडर से, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी भेंट होती है। और ये जो सम्मेलन है, ये जो शिखर सम्मेलन है, जहाँ पर सुरेश प्रभु जो हाल ही में उनके कैबिनेट में भी वो शामिल हुए हैं, वो प्रधानमंत्री की मदद करेंगे इस शिखर सम्मेलन में। और वहाँ के जो मुद्दे हैं बहुत ही जो एक अलग किस्म के मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे हैं, एनवायरनमेंट के मुद्दे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं। तो किस तरह से पूरी दुनिया में जो ये सबसे अहम देश हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, कि क्या कहा प्रधानमंत्री ने, अब हमारे पास आ गया है, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, आइए सुनते हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति योर एक्सेलेंसी यू थाइन सेई, एक्सेलेंसीज, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे आसियान इंडिया समिट में भाग लेने का अवसर मिला है। विशेष सौभाग्य की बात यह इसलिए है कि अवसर मुझे म्यांमार में मिला है। म्यांमार भारत का एक महान पड़ोसी है। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। Is it okay? एक्सेलेंसीज, मेरे लिए ये बहुत ही गौरव और प्रसन्नता की बात है कि मुझे आज आसियान इंडिया समिट में भाग लेने का एक शुभ अवसर मिला है। और विशेष सौभाग्य की बात इसलिए भी है कि पहला अवसर मुझे म्यांमार की धरती पर मिला है। म्यांमार भारत का एक महान पड़ोसी है, जिसके साथ हमारे संबंध सांस्कृतिक हैं, ऐतिहासिक हैं और एक प्रकार से इस भूभाग के प्रवेश द्वार के रूप में म्यांमार हमारे लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व की तरफ भारत की यात्रा म्यांमार से ही शुरू होती है। राष्ट्रपति महोदय, मैं आपके स्वागत का और आदर सत्कार के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक उत्तम व्यवस्था के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और आपको आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट सफलता के लिए भारत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत में अभी अभी चुनाव हुए, मेरी सरकार नई है, 6 महीने हुए हैं। इस दौरान जितनी प्रबलता और गतिशीलता से तरीके से मेरी सरकार ने पूर्व की तरफ ध्यान दिया है, वह इस बात का प्रमाण है कि हमने हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ने का एक के बाद एक कदम उठाए हैं। यहां उपस्थित सभी देशों से हमारे बायलैटरल संबंध बहुत ही गहरे है ही, लेकिन आसियान के संबंध में भी हमारा उतना ही गंभीर रवैया है। उस आसियान इस कंसेप्ट को भी हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। आसियान ने विश्व को दिखाया है कि एकता, एकाग्रता और नहीं किया जा सकता। आज विश्व में आसियान की राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर अपनी एक पहचान बनी है और इसके लिए आसियान के सभी देशों बहुत बहुत बधाई के पात्र। उर्मिला जी, अगर पूरे इसमें बात की जाए, अगर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के जहां जहां भी दौरे रहे हैं उसमें एक अलग तरीके की हाइप, एक अलग तरीके का मोमेंटम होता है। यहां पे उम्मीद की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया जब वो जाएंगे तो कुछ वैसे ही मोमेंटम जनरेट किया जाएगा। लेकिन अगर बात आसियान की जाए तो भारत का अभी तक का रोल और अब आगे का रोड मैप, आपका एनालिसिस। देखिए, जहाँ तक आसियान का सवाल है, बहुत पहले हमारे देश में जो प्रधानमंत्री गुजराल थे, उन्होंने लुक इस पॉलिसी को एक आगे बढ़ाने की कोशिश की और बाद के लोगों ने भी समझा इस महत्व को। लेकिन एक अजीब बात रही है कि हमेशा हम बड़े देशों की तरफ मुखातिब होते रहे हैं, क्योंकि व्यापार का मामला हो, डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हों, ऐसा लगता है कि बगैर उनके कुछ नहीं हो सकता। तो मैं घरेलू स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम आप असहमत हो सकते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन इनकी शुरुआत जो हुई है वो मैं भी सहमत इस बात से हूँ कि नेपाल, भूटान या इस तरह के देशों में उनका जाना और पाकिस्तान के और तमाम अपने पड़ोसी मुल्कों के प्रधानमंत्रियों को अपने शपथ ग्रहण में बुलाना, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अचानक जो घरेलू नीतियों का एक प्रेशर होता है विदेश नीति पर, वो कई बार दिखता है। आपकी इकॉनमी, आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी से बहुत जुदा नहीं हो सकती और उसका दिखाई भी पड़ता है। जैसे पाकिस्तान के साथ आपने अच्छा बनाया, लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ ही महीने के अंदर बहुत ख़राब भी बनता नजर आया, जब ऑल ऑफ सडन आपने विदेश सचिवों की बैठक को ऑल ऑफ सडन ख़त्म कर दिया। तो ये सब चीज़ें भी हैं। एक मुझे लगता है एक संतुलन, निरंतरता, इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं, उसकी ज़रूरत है। और आसियान इंडिया समिट जो है बहुत माइलस्टोन होगा, मैं समझता हूँ। और म्यांमार के साथ ये बात सही है कि हमारे रिश्ते बड़े पेचीदे रहे हैं, लेकिन स्टेट टू स्टेट रिलेशन और वहाँ की जो सरकारें हैं उनके बारे में हमारा सोच अलग अलग हो सकता है। चाइना को आप देख लीजिए, जिस तरह चाइना अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ एक नए सोच के साथ, एक नई दिशा के साथ काम करता नज़र आता है। मुझे लगता है कि इंडिया को भी इसे सीखने की ज़रूरत है। और हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं जानते इन चीज़ों को, हम जानते हैं, लेकिन कई बार हमारी थ्योरी और प्रैक्टिस में बड़ा फ़र्क नज़र आता है। और दूसरी बात जो ऑस्ट्रेलिया की आपने की, मैं समझता हूँ कि करीब 28-30 साल के बाद कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो
करीब 28 सालों बाद, 30 साल बाद। और मैं 2 साल पहले भी एक मौका आया था निशांत, जब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के हेड्स की एक मीटिंग थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। वहाँ भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाना था, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो फैसला स्थगित हो गया और उनकी जगह हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट गए थे भारत को, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो ये मौका है कि भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं G20 में। हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है स्मिता, इस वक्त हमारे साथ है। स्मिता, यहाँ पर हम सुन नहीं पाए अधिकतर स्पीच का उनका अंश, क्या कहा प्रधानमंत्री ने? देखिए, इनफैक्ट यहाँ पर एक शुरू में जो है टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया, एक तरफ जहाँ ऑडियो ब्रीफिंग था, दूसरी तरफ वहाँ पे पत्रकारों को भी कमरे से निकालना पड़ा और इसके लिए जो है कुछ देर के लिए उनको अपने भाषण को रोकना पड़ा। लेकिन उन्होंने शुरुआत की इसकी बात से कि जैसे भारत और म्यांमार के संबंध जो है वो बेहद ही पुराने से ऐतिहासिक है कि आसियान सम्मेलन का आयोजन जो है वो यहीं पर किया जा रहा है म्यांमार में। उनका पूरा जोर आसियान ब्लॉक पर है, जो 10 सदस्यों का देश है। उनका कहना है कि जिस तरीके से तेजी से अगर गति मिलती है भारत के विकास को, आसियान देशों के विकास को, तो निश्चित रूप से ये दोनों एक दूसरे के साथ और ज्यादा बढ़कर सहयोग कर सकते हैं और अहम काम साबित कर सकते हैं। और जो नया मंत्र दिया है उस बात का भी जिक्र अपने भाषण में अब तक किया है कि भारत की जो मुख्य पॉलिसी थी, जिसे बीजेपी हालांकि कहती है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से इसकी शुरुआत की गई थी, और लेकिन कांग्रेस के लोग कहेंगे कि दरअसल नरसिम्हा राव ने एक जागरण का इस्तेमाल सबसे पहले किया था, जहां पर नरेंद्र मोदी का जोर कि भारत की जो मुख्य पॉलिसी है अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील हो गई है। यानी कि अब वक्त आ गया है कि आप एक्शन पर जोर दें, और एक्शन जब आसियान देशों के संदर्भ में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कनेक्टिविटी बढ़ाना, सड़क मार्ग वगैरह को प्लान करना, रोड ट्रांजिट, जो समुद्री जो हमारे इलाके हैं, जो मैरीटाइम एरियाज है, वहाँ पर ताकि विवाद न हो, तनाव कम किए जा सके और ज्योग्राफिकल टेरिटरी आप जिन जिन मुल्कों के साथ में आप सीमा सटे हुए हैं वहाँ पर सुरक्षा पर जोर देने की बात इस वक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, वापस लौट रहे हैं और कोशिश करेंगे सुनने की कि क्या कहा प्रधानमंत्री ने वहाँ पर।